दोस्तों, इस कहानी का नाम है आलसी का भाग्य। चलो शुरू करते हैं। बहुत समय पहले में यूरोप के एक देश चेक में एक गरीब आदमी रहता था। उसके 3 बेटे थे। 2 बड़े बेटे तो बहुत समझदार थे, किंतु तीसरा बेटा यान थोड़ा कम होशियार था। वह अक्सर टी के पास बैठा रहता था। लोग मजाक में उसे टी झांकने वाला कहते थे। चेक पहले अपने पड़ोसी देश स्लोवाकिया के साथ सम्मिलित था, अतः दोनों देश मिलकर चेकोस्लोवाकिया कहलाते थे। एक दिन उसके पिता ने उससे कहा, अब तुम बड़े हो गए हो, घर की हालत तुम लोग जानते ही हो, अब तुम सब अपना अपना कारोबार करो। दूसरे दिन वे तीनों भाई घर से निकल पड़े। चलते चलते वे एक चौराहे पर जाकर खड़े हो गए। कुछ देर बाद दोनों बड़े भाई सामने की ओर चल पड़े। जाते जाते वे अपने छोटे भाई से बोले, तुम उधर चले जाओ, तुम्हारे लिए सबसे अच्छा रास्ता वही है। वे इशारा करके आगे बढ़ गए। यान उसी रास्ते पर चल पड़ा। जंगलों से होता हुआ वह एक मैदान में पहुंचा। वहां 3 पेड़ खड़े थे। उसने पहले कभी वैसे पेड़ नहीं देखे थे। वह पेड़ों के नीचे बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसे पेड़ों के पीछे एक चट्टान दिखाई दी। वह उठकर उस चट्टान के पास पहुंचा। वहां उसने चट्टान में एक छोटा सा दरवाजा देखा। कुछ झिझकता हुआ वह उस दरवाजे में घुस गया। अंदर पहुंचा तो उसे एक महल दिखाई दिया। यान उस महल में चला गया। वह अंदर पहुंचा तो उसे एक राजकुमारी दिखाई दी। राजकुमारी ने उसका स्वागत किया। उसने कहा, यान, मैं बहुत दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मुझे यकीन था कि तुम एक दिन यहाँ जरूर आओगे। यान हैरान था। वह मन ही मन सोचने लगा, ये राजकुमारी मेरा नाम कैसे जानती है। राजकुमारी ने यान को भोजन कराया। खाना खाकर वह सो गया। सुबह उसकी आँख खुली तो उसने देखा राजकुमारी नाश्ता लिए उसकी प्रतीक्षा कर रही है। नाश्ता करने के बाद यान ने कहा, तुमने मेरी बहुत सेवा की है, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। राजकुमारी बोली, इस चट्टान के बाहर 3 पेड़ खड़े हुए हैं, तुम उन पेड़ों को जड़ सहित गिरा दो, फिर तुम जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हें वही दे दूंगी। यान ने कहा, ऐसा ही होगा। ये कहकर वह महल से बाहर निकल गया। वह पेड़ों को काटने में जुट गया। कई दिन तक लगातार काम करने के बाद उसने उन 3 पेड़ों को काट डाला। फिर वह राजकुमारी के पास पहुंचा। राजकुमारी ने यान से कहा, तुम उन पेड़ों की लकड़ियों को इकट्ठा कर लो और उनमें अन्न लगा दो। यान ने ऐसा ही किया। उसने लकड़ियां ठीक करके आग के हवाले कर दी। वह थक गया था, इसलिए थोड़ी दूर जाकर जमीन पर पड़कर आराम करने लगा। तुरंत ही उसे नींद ने आ घेरा। अगले दिन उसकी नींद टूटी तो उसने स्वयं को एक सुंदर कमरे में पाया। उसके शरीर पर सुंदर कपड़े थे। अनजानी जगह देखकर वह घबरा गया। तभी वहां एक नौकर आया। उसने यान से पूछा, मालिक, किसी चीज की आवश्यकता हो तो आप मुझे आदेश दें। यान आश्चर्यचकित था, यह क्या हो रहा है। तभी 3 युवक राजसी वस्त्र और आभूषण लेकर उसके पास पहुंच गए। उन्होंने यान को राजसी वस्त्राभूषण पहनाए। अब यान किसी राजकुमार जैसा लगने लगा। तभी दरवाजा खुला और 5-6 सुंदर राजकुमारियां वहां आ पहुंची। उन्होंने यान को धन्यवाद दिया और कहा, आप हम में से किसी भी एक राजकुमारी के साथ अपना विवाह कर सकते हैं। यान असमंजस में था। सभी सुंदर थीं, किसके साथ करे वह अपना विवाह। फिर वह बोला, मैं उसी राजकुमारी के साथ विवाह करूंगा जिसने मेरी सेवा की थी। इस पर वह राजकुमारी तो वहीं रह गई। शेष राजकुमारियां कमरे से बाहर चली गईं। राजकुमारी ने यान को बताया कि उन 3 पेड़ों की वजह से ही उनका सारा राज्य शापग्रस्त था। पेड़ों के गिरते ही वे शाप से मुक्त हो गए हैं। यान और राजकुमारी का विवाह धूमधाम से संपन्न हो गया। यान वहां का राजा बन गया। एक दिन यान ने सोचा, माता पिता और भाइयों से मिलने के लिए मुझे अवश्य जाना चाहिए। ये सोचकर वह अपनी रानी के साथ रथ में बैठकर अपने गांव को चल दिया। सैनिक भी उसके साथ थे। जैसे ही राजा यान का रथ गांव के निकट पहुंचा तो गांव वालों ने राजा का स्वागत किया। एक स्त्री की आंखों में आंसू देखकर यान ने उससे पूछा, माँ, क्या बात है, आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? स्त्री ने उत्तर दिया, महाराज,
मेरा सबसे छोटा बेटा बहुत दिन से घर नहीं लौटा है। पता नहीं वह कहाँ और किस हाल में है। मुझे उसकी ही चिंता खाए जा रही है। उसे याद करते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए। राजा इयान ने कहा, माँ, आप चिंता मत कीजिए, आपका बेटा अवश्य वापस आएगा। कहकर वह आगे बढ़ गया। स्त्री अपने घर को चली गई। गांव वालों को बिल्लू पता ना था कि उस स्त्री का खोया हुआ बेटा इयान उसके सामने राजा बना खड़ा है। भीड़ में इयान ने अपने घर वालों को देखते ही पहचान लिया था। इयान जिन कपड़ों को पहनकर घर से गया था, वह उन कपड़ों को अपने साथ लाया था। वह उन्हीं कपड़ों को पहनकर अपनी माँ से मिलने को गया। इयान को देखते ही उसकी माँ खुशी से झूम उठी। उसने इयान को अपने गले से लगा लिया। इयान ने माँ से कहा कि अभी वो उसके दोनों बड़े भाइयों को इस बारे में कुछ न बताए। थोड़ी देर बाद उसके दोनों बड़े भाई घर आए। उन्होंने इयान से कहा, अभी अभी हमने राजा को गांव में आते देखा था। तुम थोड़ी देर पहले आ जाते तो तुम भी राजा को देख लेते। इयान घर वालों से विदा लेकर राजा से मिलने के लिए चल दिया। भाइयों ने सोचा, यह मूर्ख है, पता नहीं राजा से क्या कह बैठे। ये सोचकर वे उसके पीछे पीछे चल पड़े। भाइयों ने जब देखा कि इयान रनिवास की ओर जा रहा है तो वे चौंके। तुरंत उन्होंने आगे कर इयान को अंदर जाने से रोका। बड़ा भाई उससे बोला, इयान, इधर तुम कहाँ जा रहे हो? राजा को मालूम हो गया तो तुम्हारी खैर नहीं। तुम टी के पास ही बैठो, यहाँ तुम्हारा क्या काम? इयान फिर भी न माना तो वे उसे जबरदस्ती रोकने लगे। सैनिकों ने जब ये देखा तो उन्होंने इयान के भाइयों को वहां से हटाकर एक तरफ कर दिया। एक सैनिक बोला, तुम लोग राजा पर हाथ उठा रहे हो, पागल तो नहीं हो गए? इयान के भाई आश्चर्यचकित थे। वे इयान की ओर देखने लगे। तभी इयान के माता पिता भी वहां आ गए। इयान मुस्करा रहा था। इसके बाद इयान ने पेड़ काटने से लेकर राजा बनने तक की कहानी सबको सुनाई। लोग इयान की जय जयकार करने लगे। अब वह अपने घर वालों के साथ महल में आराम से रहने लगा। शिक्षा, इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति को उतना ही मिलता है जितना उसके भाग्य में लिखा होता है। कहते हैं कि वक्त से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी कोई चीज नहीं मिला करती। अतः हम कर्मशील तो अवश्य रहें, किंतु फल की चिंता छोड़ दो। देने वाला प्रभु है, वही सबको व्यक्ति के कर्मों के अनुसार उसका प्रतिफल देता है। ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।